अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जॉब्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आप मॉक टेस्ट लाया कंप्यूटर के रिलेटेड, जो जूनियर असिस्टेंट या सब इंस्पेक्टर के या जेके एसएसबी के जितने भी पोस्टर्स आने वाले हैं या चल रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, उनके रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा आज। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, ये बोलता है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर वो लैटिन वर्ड है किस चीज़ का। स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर है वो लैटिन वर्ड है, ठीक, लैटिन वर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये लैटिन वर्ड है, लेकिन कंप्यूटर लैटिन वर्ड है क्या, इसको बोलते हैं कंप्यूट। कंप्यूट यानी कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट क्या स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती है। आप ये नहीं बोल सकते हो स्टूडेंट्स कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसी को हम आपको, या लैपटॉप जो है आप उसी को बोलते हैं कंप्यूटर। नहीं स्टूडेंट्स, कंप्यूटर वो चीज़ होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसमें चिप लगी होती है, चाहे वो आपका कैलकुलेटर भी हो सकता है, आपका फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, क्योंकि यह आपको इंफॉर्मेशन देता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे ना स्टूडेंट्स की, जो कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो वहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट जब आपको मिलता है ना, तो वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, वो एक तरह का प्रोग्राम बना होता है उसमें। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। और जो वो प्रोग्राम होता है ना, उसमें होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। अब आप बोलोगे सर कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप उस तरह के टास्क्स देते हो उस प्रोग्राम में, उस तरह के टास्क्स देते हो या इंस्ट्रक्शंस रखते हो, तो जब वो प्रोसेस करता है, जब आप फिर वो प्रोग्राम बनता है, तो इनपुट दे के ही आपका वो प्रोसेस समझता है, प्रोसेसिंग करता है, आपके डेटा को समझता है। किस लैंग्वेज में? बाइनरी लैंग्वेज में, यानी 0 एंड 1 में। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी लैंग्वेज दोगे ना कंप्यूटर को, वो एक ही लैंग्वेज समझता है, उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट ए एन। स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या है। स्टूडेंट्स, अभी भी मैंने आपको बताया कि इसका जो ये इजी है, अभी हमने ये पढ़ा है, ये बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हम इनपुट आउटपुट करते हैं ना, प्रोसेसिंग होता है, इसमें आपको ऑप्शन वहीं से दिया गया है। इनपुट देते हो, आउटपुट देते हो, प्रोसेसिंग देते हो, टुगेदर ग्रुप, ठीक। तो ये होता है किसमें? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में। अनदर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 1 है प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, क्या ये होता है? नहीं, है ना स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है? अगर हम देखेंगे पहले क्या होगा, पहले इनपुट होगा। जब आप इनपुट दोगे कंप्यूटर, मैंने अभी भी बताया है, जो भी आप इतना भी आप इनपुट देते हो वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है। स्टूडेंट्स, बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट्स? वो है 0 एंड 1। यही जो फार्म होगी, यही फार्म कंप्यूटर को समझ आती है, तो वो आप इनपुट देते हो, वो फिर क्या होगा? फिर प्रोसेसिंग होगा स्टूडेंट्स, फिर प्रोसेसिंग होगा। तो वहाँ से आपका जो आएगा वो आएगा आउटपुट। स्टूडेंट्स, आउटपुट आएगा। अब बात है, आउटपुट तो आ गया, आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। जो आपका क्वेश्चन और जवाब है वो कहाँ पे स्टोरेज होगा, वो उसका क्या होगा? तो वो होगा सेव। कहाँ पे स्टूडेंट? स्टोरेज में। तो उस स्टोरेज में जब वो सेव होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? डेटा। स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? डेटा। जब आप कहीं पे भी सोशल मीडिया पे चैट करते हो, इनपुट देते हो, यहाँ से वहाँ से प्रोसेस होता है। यानी बाइनरी लैंग्वेज यहाँ से हो गई थी, वहाँ से प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स। फिर क्या काम आ रहा है? आउटपुट। आउटपुट जब वहाँ से आया, लेकिन जो चैट किया आप लोगों ने स्टूडेंट्स,
उसको वो स्टोरेज में सेव हो गया स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए, और उसको हम बोलते हैं डेटा स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, डेटा। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्शन द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स देखो अभी भी मैंने आपको बताया, आपको इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। जब कलेक्टिंग डेटा होता है, कन्वर्टिंग डेटा होता है इनटू इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन नंबर, ये सारे जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन, ये सारे जेके एसएसबी ने पूछे, यहाँ तक कि जेके एसएसबी में और एसएससी में भी बैंक क्वेश्चन के बेस में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि ये अगर बोलेंगे, ये परसों ही पिछले साल ही आया था क्वेश्चन। देखो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म तो करता है, इनपुट ऑब्वियसली करता है, कंपाइलिंग भी करता है, एक्सपोर्टिंग भी करता है आपकी फाइल्स, तो फिर क्या नहीं करता, जो थिंकिंग है ये थिंकिंग नहीं करता है। हमारा वहाँ पे क्या होता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपका प्रोसेस चीज़ करता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग हमारे यहाँ होता है, थिंकिंग नहीं होता है स्टूडेंट। थिंकिंग कौन करता है, इंसान। A computer cannot perform which of the following functions। अब फिर से आया एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड, क्या जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सा चीज़ इनमें से नहीं परफॉर्म कर रहा है। क्या एडिशन करता है, हाँ बिल्कुल करता है, एडिशन करता है, एडिशन होता है वहाँ पे, सब्ट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है। जो बेकाफ के एक होता है स्टूडेंट्स, ये नहीं हो सकता है, ना होगा कभी किससे, कंप्यूटर से स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन जो है, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ। स्टूडेंट्स देखो अभी भी मैंने बताया आपको, स्टेप वाइज जितने भी सारे स्टेप वाइज होती है ना, कहाँ पे, कंप्यूटर में, वो स्टेप वाइज होता है, स्टेप वाइज होता है, ठीक स्टूडेंट्स, सारा कुछ स्टेप वाइज होता है प्रोसेसिंग की। इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा प्रोसेसिंग ही करता है सारा कुछ स्टेप वाइज। आपका चाहे डिस्क्रिप्शन हो, पार्ट नंबर हो, ये सारा कौन करता है, आपका प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर स्टूडेंट्स। मैंने इतना पढ़ा रहा हूँ आपसे, अब ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो स्टूडेंट्स। अनदर क्वेश्चन जो है वो है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज आर। जो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है, इनमें से क्या है वो, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ऑब्वियसली जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसके मेन चीज़ जो बेनिफिट्स होते हैं, एक तो वो हमारा जो भी काम करता है वो बहुत फास्ट ही करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी सेव रखता है। तो अनदर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स जल्दी बताओ इसका क्वेश्चन क्या है। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज कॉल्ड डेटा। देखो स्टूडेंट्स इसका आंसर है डेटा। अब आप बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, देखो डेटा क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इनपुट देते हो, जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो, कहाँ देते हो, इनपुट, वहाँ से फिर ये क्या होता है, क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज में, यानी 0 1। फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ से क्या आता है स्टूडेंट्स, आउटपुट। ये आउटपुट कहाँ पे, ये इस आउटपुट का क्या होता है, ये होता है आपका सेव। फिर क्या होता है, यही आउटपुट होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं डेटा। यानी वो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इसको हम बोलते हैं डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है एक लिटिल बिट थिंक। स्टूडेंट्स क्या होता है इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, देखो इन्फॉर्मेशन अगर आप बोलोगे ना, कि जैसे कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है, ठीक, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन लगाई है, उसने वहाँ से कुछ कलेक्ट किया है, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। थोड़ी बोलेंगे डेटा, डेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ होता है, उसकी कोई अनगिनत ही नहीं होती हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स। तो इन्फॉर्मेशन एक होता है इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत ही मतलब यूनिक होता है, जिस पे नज़र गिरती होती है। और दूसरी रही बात, जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ नहीं होता है। तो अनदर जो क्वेश्चन है वो है, विच
among the following cycle of input, process, output and storage it is constituents क्या है क्वेश्चन, क्या है आंसर इसका स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका क्या आंसर है स्टूडेंट? फिर से वही बात आ गई। अभी भी मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि जब हम साइकिल ऑफ इनपुट होता है, वहाँ से प्रोसेसिंग होती है, हमें इनपुट मिलता है, इनपुट वो जो आपका आउटपुट होता है वो स्टोरेज में सेव होता है, उसको हम बोलते हैं डेटा स्टूडेंट्स। Digest is a data that has been organized and represented in a meaningful fashion. बताओ स्टूडेंट्स क्या है इसका आंसर? बताओ स्टूडेंट्स। देखो अभी भी बोल रहा था, जो हमारा डेटा होता है ना, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड रिप्रेजेंटेड होता है मीनिंगफुल फैशन, यानी ये कुछ लिटिल बिट होता है इन्फॉर्मेशन। अभी सीबीआई की मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक। इसका जो आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा इंफॉर्मेशन। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, वो है द स्टेप्स एंड टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन फॉर क्लिकिंग। बताओ स्टूडेंट्स क्या होता है? स्टूडेंट्स जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या है बताओ स्टूडेंट्स? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको बताया, अभी भी बताया मैंने आपको कि इंस्ट्रक्शंस होता है क्या है। इंस्ट्रक्शंस हम बोलते हैं प्रोग्राम को, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम में हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इंस्ट्रक्शंस यानी हम इसमें क्या करते हैं कि स्टेप्स कैसे होंगे, यानी स्टेप्स किस तरह के होंगे या टास्क्स किस तरह के होंगे। जिस तरह के हम स्टेप्स और टास्क्स रखेंगे इसमें, प्रोसेसिंग डेटा कैसा होगा, इसमें किस तरह ये प्रोसेस करेगा, और लास्ट में आपको उसी तरह का आउटपुट भी मिलता है। ठीक स्टूडेंट्स, आपको उसी तरह का इनपुट भी वैसे ही मिलता है, और जो वो प्रोग्राम होता है वो वैसे ही फेस करता है। प्रोग्राम बनाते हैं हम, उसमें हम किस तरह के स्टेप्स रखते हैं, किस तरह के टास्क्स रखते हैं, तो लास्ट में वो वही उसी तरह का परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करेंगे एफबी की स्टूडेंट्स, एफबी की, ये एक कौन सा है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट्स। क्या है? एफबी यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एक एप्लीकेशन ही है। इसमें हमने किस तरह के टास्क्स रखे हैं, हमने उसी तरह के टास्क्स रखे हैं, यानी स्टेप्स रखे हैं कि आप उसी तरह फिर अपलोड करते हैं। हमने स्टेप्स वैसे ही रखे हैं, उसी तरह के स्टेप्स रखे हैं जिस तरह आप उसमें अपलोड कर पाओगे पिक्स। अगर हमने एफबी को बनाया हो तो ओनली फॉर न्यूज़, तो आप उसमें थोड़ी सी कर पाते अपनी जो सोशल मीडिया की जो आप उठाते हो पिक्स, डेली पिक्स अपलोड करते हो। नहीं स्टूडेंट्स, हमने आप तभी अप्लाई इसमें पिक्स अपलोड करते हो, उसी तरह के इंस्ट्रक्शन दी गई है इसमें, उसी तरह के स्टेप्स, उसी तरह के टास्क दिए गए उसमें, ताकि आप जो एफबी है ये उसी तरह को आपको इंटरफेस कर रहा है। तो स्टूडेंट जो अनदर क्वेश्चन है वो है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। स्टूडेंट्स ये आप हर किसी को पता है कि एबेस्कस है। ठीक स्टूडेंट्स ये था आज का पोर्शन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप इसको पा सकते हो स्टूडेंट्स, डाउनलोड कर सकते हो स्टूडेंट्स। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।